लास्ट क्लास में एक मिनट शुरू करते हैं, आज वैसे भी टाइम कम मिलता है हमें। लास्ट क्लास में हमने क्या कहते हैं 3 होमवर्क दिया था आपको, ट्राई किए थे आप लोग? एक चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिएगा अमीटर। चलिए देखते हैं ना। अमीटर क्या होता है देखते हैं, ठीक है। अमीटर जो है गैल्वेनोमीटर से बना होता है। किससे बना होता है? गैल्वेनोमीटर से। जैसे मान लेते हैं इस तरह से इसको शो करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है आपका जी, ठीक है। इस तरह से दिखाते हैं गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर से आने वाली करंट कितना है मान लेते हैं IG। और गैल्वेनोमीटर के बारे में मैग्नेटिज्म में हमें पढ़ना है। किसमें? मैग्नेटिज्म में। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो बहुत छोटी करंट मेजर करती है। कैसी करंट? बहुत छोटी। अब बहुत छोटी का मतलब ये होता है कि ये करंट या तो किस में मेजर करेगा, मिली एम्पियर में, या तो किस में, माइक्रो एम्पियर में। समझ आ रही ना बात? मिली या माइक्रो में मेजर करता है। ये बहुत छोटी करंट के लिए होता है। समझ आ रही ना बात? तो जनरली बहुत छोटी करंट तो होती नहीं है, हमें बड़ी करंट भी मेजर करना है। तो बड़ी करंट अगर मेजर करना है तो इसी गैल्वेनोमीटर को बदल लेते हैं किसमें, अमीटर में। और ये जो गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट है इसको बोलते हैं IG। और इसको एक चीज और, फुल डिफ्लेक्शन करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फुल डिफ्लेक्शन करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसका नाम? फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या होता है? इस गैल्वेनोमीटर के अंदर इस तरह से ऐसे लाइनिंग होती है, इस तरह से। समझ आ रही ना बात? तो ऐसे ये क्या करता है, जीरो पे रहता है। इधर क्या लिखा होगा? जीरो। फिर उसके बाद जैसे इससे करंट पास होगी ये क्या करेगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और ये गैल्वेनोमीटर यूज किसके लिए होता है? मिली एम्पियर करंट या माइक्रो एम्पियर करंट। तो अगर मुझे बड़ी करंट मेजर करना हो तो क्या जुगाड़ करेंगे, हम इसके पैरेलल एक शंट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? शंट। जैसे ये आपका गैल्वेनोमीटर है, देखिए ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इससे करंट पास हो रही है कितना? IG। कितना पास हो रही है? IG। अब ये छोटी सी करंट है ना, क्या है? छोटी सी करंट। अगर इसमें शंटिंग आप कर देते हैं, इसमें शंटिंग आप कर देते हैं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो कहलाएगा वो किसका कहलाएगा? R शंट। और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टर होगा उसका नाम क्या होगा? RG। अगर ऐसा है, समझ आ रही ना बात? तो एक चीज आप समझिए, कुछ करंट इधर से जाएगी, समझ आ रही, और वो कितने के बराबर जाएगी? गैल्वेनोमीटर जितना झेल सकता है। अगर बहुत ज्यादा करंट हो जाएगी तो ये कॉइल टूट जाएगी। कॉइल क्या कर जाएगी? टूट जाएगी। तो कॉइल टूटने से बचाना है तो इसके अंदर उतना ही करंट हम अलाउ करेंगे जितना ये झेल सकता है। वो मैक्सिमम करंट कितने के बराबर होगी? IG। और बाकी बची हुई करंट कहां से चली जाएगी? शंट से चली जाएगी। तो इस पूरे सेटअप को क्या बोला जाता है? अमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमीटर बोला जाता है। समझ आ रही ना बात? तो अमीटर किसके लिए? अब देखिए यहां से करंट टोटल कितनी आ रही थी? कैपिटल I। उसमें से थोड़ी सी करंट इधर चली गई और मैक्सिमम करंट इधर चली गई। तो इस पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं? अमीटर। और इसके आने वाले को, इस वाली करंट को क्या बोला जाता है? अमीटर करंट। तो बड़ी करंट मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं? समझ आ रही ना? अभी इसके बारे में फील आएगा। अब देखो दूसरी चीज, इसमें कुछ कैलकुलेशन है जिसको हमें देखना है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। समझ आ रही ना बात? वो क्या होता है देखिएगा।
एक चीज हमें पता है, इससे ये जो शंट जुड़ा हुआ है ये किस में जुड़ा हुआ है? पैरेलल में। किस में जुड़ा हुआ है? पैरेलल में। और पैरेलल में जब कोई शंट जुड़ा होता है तो एक चीज हमें पता होती है कि पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? दोनों में क्या होगा? सेम होगा। तो इधर से आने वाली करंट का नाम रख देते हैं। अच्छा, टोटल करंट कितना आ रही थी? आई। उसमें से इधर कितना चली गई? आई जी। तो बची हुई कहां से आएगी? नीचे से। समझ आ रहा? और इस वाले को नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा? आई शंट। क्या नाम दिया जाएगा? आई शंट। समझ आ रही ना? तो अब ये बताओ, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो आप क्या कह सकते हो? आई जी आर जी बराबर होगा किसके? आई एस आर एस के ना। और आई एस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? आई माइनस आई जी इंटू क्या हो जाएगा? आर एस ना। एक तो ये हो गया, क्लियर रहेगा? समझ आ रहा है? तो कुछ आंसर इस इक्वेशन से आ जाएंगे। एक और इक्वेशन बना लेते हैं। समझ आ रही ना बात? एक और इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन में देखना ध्यान से, इस इक्वेशन में ये वाली तो आप पढ़े हो, पोटेंशियल जितना ऊपर होगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप नीचे होगा। एक और तरीके से हम बता सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये दोनों कैसी है? पैरेलल है ना। तो पैरेलल में अगर आपको सीधा आईजी निकालना है, क्या निकालना है? आईजी निकालना है, गैल्वेनोमीटर से करंट। तो रेजिस्टेंस किसका लोगे आप? अरे करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन क्या था? अगर आईजी निकालना है तो रेजिस्टेंस किसका लोगे? आरएस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। कितना हो जाएगा? आरएस प्लस आरजी इंटू क्या हो जाएगा? टोटल करंट आई। समझ आ रहा? या तो आप यहां से निकाल सकते हो आईजी, और अगर आई एस चाहिए तब आई एस चाहिए तो आई एस इज इक्वल टू क्या होगा? आई जी, ये वाला रजिस्टर ना, आर जी डिवाइड बाई क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस आर एस प्लस आर जी इंटू क्या हो जाएगा? टोटल करंट। अब इससे क्या होगा ना, ये दोनों तरीका आपके जानने से कुछ क्वेश्चन इससे जल्दी से आंसर आ जाएगा और कुछ क्वेश्चन इससे जल्दी से आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना? और दोनों आपको रटा ही हुआ है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट। समझ आ? इसको करिए, फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक? हाँ है तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इससे कुछ बातें सिखानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अमीटर शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ 480 ओम, कंसिस्ट ऑफ 480 ohm coil connected in parallel to 20 ohm shunt. Find the reading of ammeter. Find the reading of ammeter. ठीक है? ये अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 20 ओम। और ये वाला जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये कितना होना चाहिए? 140.8 ओम। कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल टू दी, अरे यार एक मिनट, सही तो है। चलो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। द अमीटर शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ 480 ओम कॉइल। मतलब ये जो अमीटर है ना, ये रेजिस्टेंस कितना है? 140.8 ओम। और ये जो अमीटर है ना, ये किससे बना हुआ है? कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? 480 ओम। कितना है? 480 ओम। और उसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है कितने का शंट? कितने का शंट कनेक्टेड है? आर एस कितना है? 20 ओम। कितना है? 20 ओम। अब इसके बाद कह रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर। ये वोल्ट मीटर हो, ये क्या कहते हैं? बैटरी हो गई जिसका पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट। यहां तक क्लियर है? अब आपसे क्या कह रहा है, आप ये बताइए अमीटर की रीडिंग कितना होगी? तो अमीटर कौन है? ये है ना, अरे ये अमीटर है ना। अमीटर किससे बना हुआ है?
480 ओम रेजिस्टेंस और उसके साथ पैरेलल में कितना लगा हुआ है 20 ओम। तो ये हो गया आपका अमीटर। तो अमीटर अगर हो गया तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए। आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो 19.8 आएगा। कैसे आएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। आर इक्विवेलेंट आ गया आपका 19 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा, जब इन दोनों रेजिस्टर को जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस? देखिए कितना आ जाएगा 160 ओम। कितना आ जाएगा 160 ओम। कितने वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है 20 वोल्ट ना। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितने के बराबर है 20 और ये कितना हो जाएगा 160। समझ आ रही ना बात? तो आपको करंट मिल जाएगी कि नहीं? करंट मिल जाएगी। अच्छा, ये जो करंट यहां से बहेगी वही किससे जाएगी? इस अमीटर से। तो अमीटर की रीडिंग मिल गई कि नहीं? हो जाएगा ना। ये किसकी रीडिंग है? अमीटर की। समझ आ रही ना बात? एक बात बताओ, अब यहां से ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये आपका क्या है? अमीटर। क्या है? अमीटर है। अमीटर में दो चीजें होती है। ये वाली चीज क्या है? गैल्वेनोमीटर। और ये वाली चीज क्या है? शंट। क्या है? गैल्वेनोमीटर और ये शंट। इसका जब आर इक्विवेलेंट निकाला तो आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर आया? वो आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर आया? 19.8 के बराबर। तो 19.8 के बराबर आया तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 160। अगर ये अमीटर का आर इक्विवेलेंट 0 के करीब आता तब ये 0 के जब करीब आता ना तो इसमें 0 जोड़ोगे तो लगभग 140.8 ही रहता। तो करंट बढ़ जाती कि नहीं? करंट बढ़ जाती। तो इससे पता चलता है ये अमीटर आया था किस चीज को मेजर करने? करंट। और इसी ने करंट को क्या कर दिया? कम कर दिया। करंट को क्या कर दिया? कम कर दिया ना। अरे भाई, ये रेजिस्टेंस इसमें ऐड होकर के 160 बन रहा है। अगर इसकी वैल्यू 0 आती तो कितना होता 140.8 होता। तो करंट की वैल्यू क्या आती? ज्यादा। और करंट की वैल्यू ज्यादा आती तो इससे क्या पता चलता है कि ये अमीटर रास्ते में आकर के करंट की रीडिंग गलत मेजर कर रहा है। आना कुछ चाहिए। यहां पे 140.8 होता तो ज्यादा वैल्यू आती ना। तो ज्यादा के बजाय कम मेजर कर रहा है तो गलत नहीं मेजर कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि अमीटर जो है अगर आइडियल हो, कैसा हो? आइडियल हो, तो उसका आर इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए? आर इक्विवेलेंट टेंस टू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जब ये 0 आएगा, जब ये कितना आएगा आर इक्विवेलेंट 0, तो इसकी प्रेजेंस से करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। और करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तब आपको रीडिंग कैसी मिलेगी? सही रीडिंग मिलेगी। समझ आ रही ना बात? तो आइडियल अमीटर की खासियत क्या होगी? अबे यार, आइडियल अमीटर की खासियत क्या होगी? आर कितने के बराबर होना चाहिए? 0, जिससे करंट पे इफेक्ट। और अगर नॉन आइडियल होगा तो इससे एक बात नहीं पता चल रही है कि अगर आपको अमीटर कह दे रहा है कि आइडियल है तो उसकी जगह पे, अमीटर की जगह पे क्या मान सकते हो? वायर। क्या मान सकते हो? वायर। और सर्किट को वायर मान करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आइडियल नहीं बल्कि नॉन आइडियल है तो इसकी जगह पे क्या मानोगे? रेजिस्टर मानोगे, जैसे यहां पे आपने सॉल्व किया। समझ गए ना बात? इसको कर लीजिए और लिख लीजिएगा इसके लास्ट में, आइडियल अमीटर मींस आर अमीटर कितने के बराबर होना चाहिए? टेंस टू 0 है क्या? अच्छा, हाँ पीडीएफ भेज दूंगा। यहां तक क्लियर है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, क्लियर रहेगा ना? ये आइडियल के लिए कंडीशन है। किसके लिए? यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको नहीं, स्लाइड में सीरीज में लगा के ही पीडीएफ भेजूंगा, तुम चिंता ना करो। अगला देखो,
A galvanometer having a coil resistance of 60 ohm shows full scale deflection when a current of 0.1 ampere passes through it. ठीक है, when a current of 1 ampere passes through it, it can be converted into an ammeter to read current up to 5 ampere. कितना? up to 5 ampere. The shunt resistance will be, सबसे पहले एक काम करो, गैल्वेनोमीटर बना लो. गैल्वेनोमीटर हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना कहलाएगा? Rg कहलाएगा. अच्छा कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस कितना? 60 ओम. चलिए 60 ओम कर दिया, ठीक है. फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट कितना है इसमें? Ig. Ig कितने के बराबर है? Ig पढ़ो 1 एम्पियर. 1 एम्पियर हो गई Ig. अब इसके साथ क्या करते हैं? एक शंट जोड़ देते हैं. शंट जोड़ोगे गैल्वेनोमीटर के साथ तो क्या हो जाएगा शंटिंग करने पे? है आर शंट हो जाएगा. समझ आ रही? और इसी की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है. तो आर शंट हो गया. अब कह रहा है ये जो गैल्वेनोमीटर से आपने शंटिंग की है ना, उसका रेजिस्टेंस बताइए. अगर टोटल ये जो अमीटर है ना, यहाँ पे इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर. शंट जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से तो क्या बन गया? अमीटर. अब जो अमीटर रीड करता है वो कितना करता है? 5 एम्पियर. 5 एम्पियर मतलब ये टोटल करंट ना. अब आपसे क्या पूछ रहा है? आरएस पूछ रहा है. बता सकते हैं कि नहीं? 5 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर चली गई तो बची कितनी? 4 एम्पियर किधर चली जाएगी? इधर. तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4Rs बराबर हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60. Rs इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बस आंसर हो गया. क्लियर रहेगा ना? ठीक है. अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा. अब कुछ लोग बाकायदा गैल्वेनोमीटर बना रहे होंगे अभी तक. रफ के लिए बोला. एक गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल रेजिस्टेंस कितना? 20 ओम. रीड्स कितना? 20 मिली एम्पियर. आपको पता है Ig और Rg क्या कर दिया है? दे दिया. Ig Rg निपट गया. एक करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन ऑर्डर टू पास ए मैक्सिमम करंट ऑफ 2 एम्पियर. ये कौन सी करंट है? 2 एम्पियर. कौन सी है बोलो? टोटल करंट. कौन सी है? टोटल करंट. व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड एज शंट? फिर पिछला क्वेश्चन रिपीट है ना. देखो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जा रही? Ig 20 मिली एम्पियर. मिली मतलब 10 की पावर -3. और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20 ओम. Rg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 ओम ना. अब इसको क्या कर दिया जाता है? शंट कर दिया जाता है. शंट जब करेंगे तो शंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है. और टोटल करंट कितना आ रही थी? टोटल करंट I इज इक्वल टू कितना आ रही थी? 2 एम्पियर. इसको करिए, बताइए आंसर कितना आ रहा है? पॉइंट 2 ना. हाँ सही. दो में से इतनी करंट इधर चली जाएगी, दो में से इसको माइनस करोगे तो इधर वाली करंट आ जाएगी Is. फिर उसके बाद वो पोटेंशियल वाला फार्मूला लगा देना, जितना पोटेंशियल ड्रॉप इधर उतना पोटेंशियल ड्रॉप इधर. बस आंसर हो जाएगा. कर पाओगे? आंसर 0.2 आ रहा है. हो जाएगा ना? अगला देखिएगा. हटाएं भैया, 0.2 एम्पियर आएगा. ये वाला देखो. A galvanometer having a resistance of 2 ohm. 2 ohm is shunted by a wire of resistance 2 ohm. If total current is 1 ampere, the part of it passing through the shunt will be. करंट पूछ रहा है. एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है?
गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? IG। IG कितना है? IG नहीं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG कितना है? आप पढ़िए यहां से, 2 ओम। RG 2 ओम है। और शंट का भी रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तो चलिए शंट का रेजिस्टेंस 2 ओम कर देते हैं। R शंट कितना है? 2 ओम ना। और टोटल करंट मतलब कौन सी? ये वाली ना। टोटल करंट कितना है? 2 एम्पियर है, 1 एम्पियर है। टोटल करंट कितना है? 1 एम्पियर। द पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू द शंट विल बी। करंट पूछ रहा है शंट के थ्रू। क्या पूछ रहा है? द पार्ट ऑफ, यहां पे करंट लिख देता हूं, द पार्ट ऑफ करंट, द पार्ट ऑफ करंट, द पार्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द शंट विल बी। क्लियर है ना? तो शंट के थ्रू करंट कैसे निकालते हो? अब देखिए वो वाला फार्मूला काम आएगा कि नहीं? आई शंट इज इक्वल टू क्या होता है? आर जी डिवाइड बाई आर जी प्लस आर एस इंटू क्या हो जाएगा? टोटल करंट। ये आपको दिखाना था कि वो जो फार्मूला मैंने पढ़ाया फालतू नहीं पढ़ाया, दोनों याद रहना चाहिए। समझ आ रही? तो यहां पे क्या हो जाएगा थोड़ा सा बताइएगा। आर जी कितना है? 2, और आर जी प्लस आर एस कितना हो जाएगा? 4, और टोटल करंट कितना? 1। तो कितना हो जाएगी? बस आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं? चलो वे क्वेश्चन करो तुम लोग। देखो इसको करो यार। द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर इज 13 ओम। रेजिस्टेंस अमीटर का कितना है? 13 ओम। एंड इट्स स्केल इज ग्रेजुएटेड फॉर ए करंट अप टू 100 एम्पियर ना। आफ्टर एन एडिशनल शंट हैज be connected to this ammeter, it becomes possible to measure current 750 एम्पियर ना। देखो, अच्छा ये गैल्वेनोमीटर को किस में बदला पहले? एक मिनट, गैल्वेनोमीटर से शंट जोड़ दोगे पैरेलल तो किस में बदल जाएगा? अमीटर। तो अमीटर बड़ी करंट मेजर कर सकता है। तो ये एक अमीटर था, और ये अमीटर जो है ना, अमीटर कितनी करंट मेजर कर सकता है? यहां पे दिया हुआ है कितना मेजर कर सकता है अमीटर? कितना मेजर कर सकता है? 100 एम्पियर। कितना मेजर कर सकता है? 100 एम्पियर। और इसका अमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? आर अमीटर कितना रेजिस्टेंस है? 13 ओम ना। फिर उसके बाद एक बार और शंटिंग कर दी जाती है। एक बार और शंट कर दोगे तो एक बार और शंट कर दो इसको, शंटिंग एक बार और कर दी जाती है। तो ये जानते हैं शंटिंग करने से ये आर एस है ना। शंटिंग करने से ये करंट कितना मेजर करने लगता है? 750 एम्पियर। तो ये टोटल करंट हो गई 750 एम्पियर ना। अब आपसे क्या कह रहा है? बाई दिस मीटर द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज, आर एस निकालना है। तो 750 में से 100 इधर चली गई तो कितना इधर आएगी? 650। ये कौन सी करंट हो गई ना, और ये आई एस कहलाएगी। अब जितना पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा। इधर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 1300 ना, 1300 होगा। और इधर पोटेंशियल ड्रॉप कितना? करंट इंटू रेजिस्टेंस 650 इंटू कितना हो जाएगा? 650 इंटू आर एस। तो आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। बस काम हो गया। समझ आ रही ना बात? है? आ गया ना? इसको कर लो एक बार, अगला क्वेश्चन फिर देते हैं। रफ कर लो ऐसे ही ताकि याद रहे आपको, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप करोगे ना? अरे एक बार हाथ चला लो यार, हो जाएगा, हो जाएगा।
चलो इस वाले में चलाओ भरपूर तरीके से, आप ही पूरा चलाइए, ठीक है। ए मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज is to be converted into a meter of 25 ampere range. The value in ohm of necessary shunt will be, shunt का क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, शंट का क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस। अब देखो एक बात बताऊं, गैल्वेनोमीटर को मिली वोल्ट मीटर भी बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, एक बात बताइए, ये गैल्वेनोमीटर से करंट IG जा रही है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, RG है, तो जब इसको अच्छा गैल्वेनोमीटर से करंट बहुत हल्की जाती है ना, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या देगा, वोल्टेज ना, तो ये वोल्ट मीटर भी है, ये क्या है, वोल्ट मीटर भी है। अब इसके साथ पैरेलल में क्या जोड़ते हो आप, शंट, तब ये क्या बनता है, अमीटर बनता है ना। अब इसमें सारे डाटा दिया हुआ है। अच्छा ये IG और RG दोनों की वैल्यू मिलाकर के सीधा दे दिया है, कितना कितना दिया है, 25 मिली मतलब वोल्ट, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप इतना है ना। अच्छा इधर से करंट टोटल कितना आ रही थी I, और I कितना दिया हुआ है, पढ़िए 25 एम्पियर, कितना दिया हुआ है 25 एम्पियर। अच्छा एक बात बताओ, 25 एम्पियर में से 25 मतलब ये पोटेंशियल कितना है, मिली वोल्ट है ना, कितना है, मिली वोल्ट। तो अगर ये पोटेंशियल मिली वोल्ट है, इसका मतलब इसकी करंट बहुत कम गई है, नहीं समझ आ रहा है। ये जो IG की वैल्यू होगी वो लगभग कितने के बराबर होगी, ना के बराबर, और पूरी करंट किधर से चली आएगी, RS से, किधर से चली आएगी, RS से। तो लगभग यहां से करंट कितना मान, अच्छा चलो ऐसे नहीं करते, ऐसे कर लेते, इधर से करंट कितना गई IG, इधर से करंट कितना जाएगी I माइनस, यही होगा ना, नहीं समझ आया, यहां तक क्लियर है ना। इधर से टोटल करंट कितना आ रही थी 25 एम्पियर, और ये पोटेंशियल दिया हुआ। अच्छा ये बताओ, जितना पैरेलल में पोटेंशियल ऊपर होगा उतना नीचे होगा, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखोगे, IG RG बराबर होगा किसके, I माइनस IG और कितना RS, यही होगा ना। अच्छा ये पूरा डाटा कितने के बराबर दिया हुआ है, 25 इंटू 10 टू द पावर -3। अब यहाँ पे IG चाहिए। मैंने आपको बोला है गैल्वेनोमीटर मतलब क्या होता है, जो बहुत ही छोटी करंट मेजर करे, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली करंट है वो 25 एम्पियर है, और 25 एम्पियर के कंपैरिजन में मिली कोई मायने नहीं रखता, तो लगभग आप जीरो, अगर मेंशन नहीं है, जैसे दिया होता तो ले लेते, समझ आ रही ना बात, दिया होता तो क्या करते, ले लेते करंट, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो इसको लगभग क्या मान लेंगे, जीरो, और यहां पे क्या हो जाएगा RS, बस 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल, RS इज इक्वल टू आ गया। नहीं समझ आया। जनरली क्या होता है, अमीटर से वो गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होती है वो लगभग कैसी होती है, मिली एम्पियर या माइक्रो, मिली मतलब बहुत छोटा, तो 25 एम्पियर के कंपैरिजन में अगर थोड़ा सा मिली एम्पियर माइनस करते हो तो 25 एम्पियर पे कोई खास फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो लगभग 25 ले सकते हैं, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन था एक अलग वेराइटी पे, जिसपे ये दिखाना था कि IG छोड़ भी सकते हैं, और अगर मेंशन होगा तब लेना पड़ेगा IG की वैल्यू। अगर क्वेश्चन में मेंशन है ना IG इतना है, तो आपको लेना पड़ेगा, क्लियर रहेगा ना। चलो इसको करो क्वेश्चन। A galvanometer of resistance capital G is shunted by a resistance of 5 ohm to keep the main current in the circuit unchanged. The resistance to be put in series with galvanometer. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ रही ना बात। इसको मैं हिंट करता हूँ, कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, जिसको RG लेते थे उसको क्या बोला है, G बोला। एक गैल्वेनोमीटर लीजिए और इसका रेजिस्टेंस कितने के बराबर है, G के बराबर, ठीक। अब इसको क्या किया जाता है, इज शंटेड बाय ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम,
कितने ओम? 5 ओम। इसको 5 ओम से, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, 5 ओम नहीं होना चाहिए। फाइव नहीं है, एस है। समझ आ रहे हैं? अब बढ़िया है, देखो क्वेश्चन समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है? जी है, उसको शंट कर देते हैं। तो चलिए शंट कर देते हैं। शंट करते हैं किससे? एस से, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? एस है। अब शंट करने के बाद क्या होता है, आगे की कहानी। अच्छा, शंट करने के बाद रेजिस्टेंस घट जाएगा या बढ़ जाएगा? घट जाएगा, पैरेलल में है। तो रेजिस्टेंस जितना घटा है उसकी बराबरी करने के लिए कह रहा है एक रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, तो बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। अच्छा, पहले स्टेप में आइए, इसकी पहले स्टेप में ये सिर्फ अकेला गैल्वेनोमीटर था। क्या था? गैल्वेनोमीटर था। तो रेजिस्टेंस सिर्फ गैल्वेनोमीटर का था, आरजी ना। और फिर उसके बाद पैरेलल में जोड़ा, पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ा, तो ये रेजिस्टेंस क्या हुआ? घटा। कितना घट के हुआ? आर घट के कितना हो जाएगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन, जी प्लस एस ना। अब ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये आरजी से क्या होगा? कम होगा ना। इसमें क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, कितना? आर। आर जानते हैं ऐड क्यों करते हैं? ऐड इसलिए करते हैं जो रेजिस्टेंस इसका पहले था वही फिर आ जाए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? कहां पे? मतलब अच्छा, एक मिनट एक मिनट, इस वाले में जीएस में कितना ऐड करोगे आप? जीएस में जी प्लस एस में कितना ऐड करोगे? आर। तो ये किस में बदल जाएगा? फिर जो पहले रेजिस्टेंस था उसी को पा जाएगा ना। अब यहां पे आपसे पूछा है, क्या पूछा है? आर की वैल्यू पूछा है, निकाल करके बताइए आर की वैल्यू। आर को इधर कर दो, जी को इधर कर दो, सॉल्व करो, देखो क्या आता है। देखो आर निकालना है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस, और आर को यही रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, जी माइनस जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस। इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस जी एस माइनस जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस। तो जी एस क्या हो जाएगा? कैंसिल, जी स्क्वायर डिवाइड बाई। नहीं समझ आया क्वेश्चन? एक बार और खाली बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले गैल्वेनोमीटर था तो रेजिस्टेंस कितना था? जी था। फिर उसके बाद शंटिंग कर देते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। कितना होगा रेजिस्टेंस शंटिंग करने के बाद? जीएस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। ये आ गया रेजिस्टेंस। अब इससे ये वाली वैल्यू क्या है? कम है। तो इस जो कमी हुई है पैरेलल में जोड़ने की वजह से, उसकी भरपाई करने के लिए एक सीरीज में क्या कर देते हैं? रजिस्टर जोड़ देते हैं। रजिस्टर को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये जब वैल्यू आएगी फिर कितने के बराबर आ जाएगी? जी के बराबर। फिर उसके बाद आर की वैल्यू पूछा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया मालिक? हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप ट्राई करिए, थोड़ा सा लेंदी है। इन एन अमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बनाइए। हाँ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना ले लीजिए? जी ले लीजिए। रेजिस्टेंस कितना बोल रहा है? जी बोल रहा है। और गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रही है
ये टोटल करंट की, टोटल करंट ये शंट वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा आर एस। समझ आ रहा? आर एस बोलो या शंट का रेजिस्टेंस को एस बोल दो। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जी बोल रहे हो तो शंट के रेजिस्टेंस को क्या बोल दो, एस बोल दो। अब इसमें कह रहा है ये जो मेन करंट थी आई, इस टोटल करंट का 0.2%, कितना 0.2%। तो आई लिखो, आई का 0.2% कैसे लिखते हो, 0.2 डिवाइड बाई क्या 100, ये 0.2 डिवाइड बाई 100, इतना ये वाली कौन सी करंट होगी, गैल्वेनोमीटर ना, आईजी 0.2% पासेस थ्रू दी गैल्वेनोमीटर, आईजी हो गई। अब आपसे कह रहा है देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर विल बी, रेजिस्टेंस अमीटर का कितना होगा। तो सबसे पहले अमीटर का रेजिस्टेंस कितने के बराबर, ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। अब जानते हैं क्या करना है, यहाँ पे एक काम करना है, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसमें से जी को हटाना पड़ेगा। ऑप्शन जो दे रहा है वो किस फॉर्म में दे रहा है, ऑप्शन जो दिया था नहीं, एस को हटाना है जी के फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है। किसको हटाना है, यहां से किसको हटाना है, एस को हटाना है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, जी के फॉर्म में। तो अब आप क्या करोगे, एक चीज आप समझो, अगर 0.2% इधर चली गई है करंट तो इधर कितनी होगी 98%, इधर कितनी होगी भाई पॉइंट नहीं सब, टोटल करंट का 0.2% इधर चली गई तो 0.2 इधर गई तो 99.8% इधर से जाएगी, कितना जाएगी 99.8, ये 0.2 है 2 नहीं है, कितना है 0.2% इधर गई है तो टोटल करंट जो आई है उसका कितना परसेंट 99.8%, इतना करंट इधर से जा रही है ना। तो अब आप क्या करोगे, आपका ऑप्शन किसके फॉर्म में दिया हुआ है, जी के फॉर्म में, एस को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा। तो करके देखते हैं, आई इंटू 0.2 डिवाइड बाई कितना 100 इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, ये तो अभी करंट हुई इंटू जी, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है ना, ये पोटेंशियल ड्रॉप इसमें करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू 99.8 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना हो जाएगा एस, आई से आई क्या हो जाएगा कैंसिल, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। आपको एस चाहिए किस फॉर्म में, जी के फॉर्म में, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 जी डिवाइड बाई 99.8, पॉइंट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे जी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 499 आ गया। अब यहाँ पे रख दो उठा करके, ये कितना हो जाएगा एस, जी इंटू कितना जी बाई 499, और ये कितना हो जाएगा जी प्लस एस की जगह पे कितना हो जाएगा जी बाई 499, ऊपर कितना रहेगा जी एस रहेगा, नीचे वो जी स्क्वायर हो जाएगा, जी इंटू जी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 499, और ब्रैकेट में ये 499 जी प्लस जी कितना हो जाएगा 500 जी डिवाइड बाई 499, इसमें से ये कट जाएगा, एक जी से जी कट जाएगा, जी बाई 500, बस आंसर हो गया। समझ आया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी था, इसको एक बार कर लीजिए कॉपी। हो गया, कर ले जाओगे ना, कर ले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये 2019 का है ठीक है। देखो यार, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड अमीटर्स विल बी, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर विल बी।
तो सर्किट ए मतलब 1 ये है और सर्किट 2 ये है, ये दो सर्किट है। तो आपसे कह रहा है वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा हुआ V1 नाम का, यहाँ पे V2 नाम का, लेकिन अभी वोल्टमीटर तो पढ़े नहीं हो ना, इस क्वेश्चन को अभी रोक देते हैं। वोल्टमीटर पढ़े नहीं हो तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो वोल्टमीटर। अच्छा, हेडिंग भी नहीं डालोगे? एक क्वेश्चन वोल्टमीटर पढ़ने से पहले ये वाला कर लेते हैं ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द एमीटर A reads 2 ampere. The ammeter A reads 2 ampere and voltmeter V reads 20 volt. The value of resistance R is, assuming finite resistance of ammeter and voltmeter. यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बढ़िया है। एक मिनट मालिक सुन लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक अमीटर लगा हुआ है, ये कितना करंट मेजर करता है? 2 एम्पियर ना। और एक क्या लगा हुआ है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कितना पोटेंशियल मेजर करता है? 20 वोल्ट ना। कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ आर, ये आर की वैल्यू कितना होगी? ठीक है, वी कांट डेफिनेटली से लेस देन 10 ओम, मोर देन 10 ओम, एग्जैक्टली 10 ओम। समझ आ रहे? तो एक चीज आप यहां पे पढ़िए, अमीटर और वोल्टमीटर दोनों कैसे हैं? फाइनाइट रेजिस्टेंस ना। और खास करके हमारे, एक मिनट रुको, वोल्टमीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। आपसे कह रहा है कि आप ये बताइए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगी। समझ आ रही ना? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगी? मान लेते हैं मिसाल के तौर पे 2 एम्पियर में से इधर करंट चली गई I। कितना चली गई? I। तो इधर I अगर चली गई तो इधर से कितना जाएगी? 2 माइनस I, इतना जाएगी ना। कोई दिक्कत है यहां तक? इधर से आई तो बची हुई इधर से जाएगी। अब एक बात पता है मुझे, पैरेलल में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। तो इधर 20 वोल्ट है तो इधर भी कितना होगा? 20 वोल्ट। हाँ, कितना होगा? 20 वोल्ट। अब अगली बात सुनिएगा ध्यान से, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना है इसका? 20 ना। 20 ही तो होगा, जितना यहां पे होगा उतना यहां पे होगा। 20 हो गया। करंट इंटू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, आंसर यहीं से है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये आइडियल वोल्टमीटर होता, कैसा होता? आइडियल। तो आइडियल वोल्टमीटर की खासियत अभी मैं पढ़ाऊंगा अगले स्टेप में। आइडियल वोल्टमीटर की खासियत क्या होती है? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बता चुका हूं 2-3 बार। और आइडियल अमीटर की खासियत क्या होती है? रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। तो आइडियल वोल्टमीटर अगर होगा तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तो कोई करंट इधर से पास होगी तो पूरी ये करंट कितने के बराबर हो जाएगी? I। कितने के बराबर यार? 2 एम्पियर के बराबर ना। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 10 ओम। ये कब होगा? जब वोल्टमीटर कैसा होगा? तो आइडियल की जगह पे क्या बोल दिया? फाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट नहीं। कैसा है? तो अगर फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट अगर रेजिस्टेंस होगा तो कुछ तो करंट यहां से जाएगी, और कुछ करंट अगर यहां से जाएगी तो डिवाइड में ये I है ना। तो I की वैल्यू क्या होगी? 2 से कम, और 2 से कम होगी तो रेजिस्टेंस 10 से क्या होगा? बस सही तो हो गया, मोर देन 10। समझ आया? और अगर आइडियल का केस होता तब कितना हो जाता है? एग्जैक्टली 10 ओम। कर लीजिए, इसको कर लीजिए एक बार कॉपी। अब एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ठीक है? ये फिर अमीटर पे एक नई वेराइटी देखना। द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 डिवीजन टू
20 division when 12 ohm shunt is applied. शंट किस में लगता है? पैरेलल में. ये बात हमें बताई है. देखो एक मिनट मालिक, देखो ये गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर. अब कह रहा है गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन पहले कितना था? 50 था, मतलब करंट ज्यादा थी इससे. और फिर उसके बाद एक शंट को जोड़ देते हैं पैरेलली. इसमें मेंशन भी कर दिया है कैसे जोड़ते हैं, पैरेलली. पैरेलली जब शंट को जोड़ते हैं तो शंट का रेजिस्टेंस ऐसे ही ले लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. जब शंट को जोड़ते हैं पैरेलली तो करंट इधर से जाने लगेगी ना, कुछ करंट जब इधर से जाने लगेगी तो इधर करंट क्या हो जाएगी? कम. तो वो डिवीजन से बता रहा है कितना डिवीजन हो जाएगा, कितना डिवीजन हो जाएगा? 20 डिवीजन. कितना डिवीजन हो जाएगा? 20 डिवीजन. नहीं समझ आ रही है? पहले कितना बता रहा था? 50, फिर घट गई करंट ना, 50 डिवीजन के बताए कितना बता रहा है? 20 डिवीजन. समझ आ रही ना? तो यहां तक आप देखिएगा. अब कह रहा है ये रेजिस्टेंस कितने ओम के बराबर है? 12 ओम के बराबर. अगर 12 ओम के बराबर है, द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी की वैल्यू पूछ रहा है. गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना हो? तो एक बात मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना. ऐसे मिसाल के तौर पे मान लेते हैं एक डिवीजन जो गैल्वेनोमीटर का है, एक डिवीजन कौन सा सही होगा? डी. हाँ सही है. एक डिवीजन गैल्वेनोमीटर का कितना करंट बताता है? मान लेते हैं आई करंट बताता है. कितना करंट बताता है? आई. तो 50 डिवीजन कितना बताएगा? 50 आई. कितना बताएगा? 50 आई. तो टोटल करंट, पहले ये नहीं था ना शंट, तो टोटल करंट कितना थी? 50 आई ना. समझ आ रही ना बात? अब 50 आई के बजाय अभी गैल्वेनोमीटर ये नहीं है यार, गैल्वेनोमीटर से करंट कितना है? 50 आई है ना. कितना है? 50 आई. अब शंट को जोड़ दिया तो गैल्वेनोमीटर से कितना डिवीजन अब दिखा रहा है? 20. तो यहां पे कितना जाएगी? 20 आई. और बची हुई किधर से जाएगी? 30 आई ना. अब आपको पता है जितना पोटेंशियल ड्रॉप इधर उतना पोटेंशियल ड्रॉप इधर. करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 आई इंटू जी बराबर होगा इतना 30 आई इंटू कितना? 12 आई क्या हो जाएगा? कैंसिल. 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल. ये कितना हो जाएगा? क्या पूछा है आपसे? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ना, जी इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? 36 डिवाइड बाई 2. कितना हो जाएगा? बस आंसर हो. समझ आया? कर ले जाओगे? एक बार कर लो यार हाथ से थोड़ा सा. चलो देखते हैं वोल्ट मीटर. चलो यहां तक क्लियर है ना? अब देखते हैं वोल्ट मीटर. देखो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्टेज मेजर करने की डिवाइस. इसके मेजर करने की वोल्टेज. अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, यहां से करंट कितना जा रही है? आई जी. और इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर जी. सुनना, ये क्या चीज है? गैल्वेनोमीटर. क्या है? अब करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या दे देगा आपको? पोटेंशियल. और ये पोटेंशियल किसका होगा? गैल्वेनोमीटर का. अच्छा गैल्वेनोमीटर जो होता है वो छोटी सी करंट मेजर करती है, तो ये छोटा सा पोटेंशियल मेजर कर पाएगा. एक क्वेश्चन देखा है मिली वोल्ट में मेजर करता है, बहुत छोटा सा वोल्टेज मेजर करता है. तो बहुत छोटा सा वोल्टेज मेजर करता है. अगर बड़ा वोल्टेज मेजर करना होगा तब, तो मैंने आपको उस दिन बताया था जब वो बल्ब वाला पढ़ा रहा था, एक रजिस्टर सीरीज में जोड़ा था, मैंने कहा था कि ये वोल्ट मीटर का है कहानी. तो अब ये छोटा सा वोल्टेज मेजर कर पा रहा है और आपको वोल्टेज बड़ा मेजर करना है. आपको वोल्टेज बड़ा मेजर करना है तो आप शंट को कैसे जोड़ दोगे? आप सीरीज में. इसमें जोड़ दोगे? सीरीज में. तो सीरीज में अगर शंटिंग करोगे, सीरीज में शंटिंग करोगे तो ये ड्रॉप करेगा ना पोटेंशियल का. और कोशिश करेंगे ये रेजिस्टेंस कैसा हो? हाई हो. कैसा हो? हाई हो. तो अगर हाई होगा तो यहां पे ड्रॉप ज्यादा होगा.
ना, और गैल्वेनोमीटर पे कम पड़ेगा तो गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होगा। समझ आ रहे? तो अच्छा, शंटिंग अमीटर बनाने के लिए शंटिंग कैसे करते थे? पैरेलल। और वोल्ट मीटर बनाने के लिए किसमें करते हो? सीरीज में। तो ये पूरा सेटअप क्या कहलाएगा आपका? ये पूरा सेटअप क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर। क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर। अच्छा एक बात बताओ, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V, V इज इक्वल टू कितना होगा? IG RG, IG RG प्लस एक मिनट, IG RG हो जाएगा, फिर यही करंट इसमें से भी जाएगी, सीरीज में लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? IG RS। ये हो गया वोल्ट मीटर के लिए फार्मूला। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? वोल्ट मीटर में शंटिंग कैसी होती है? सीरीज। और अमीटर में कैसी होती है? पैरेलल। ये दोनों बातें क्लियर है। लेकिन सर्किट में अमीटर कैसे लगता है? सीरीज में। अरे भाई, अगर किसी सर्किट में मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस का आपको क्या मेजर करना हो? पोटेंशियल। क्या मेजर करना हो? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मेजर करना है तो वोल्ट मीटर ऐसे लगेगा। समझ आ रही ना बात? तो कैसे जोड़ते हो आप बताइएगा? एक मिनट। वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे जुड़ता है? पैरेलली। और अमीटर कैसे जुड़ता है? सीरीज में। लेकिन अब यहां से कंफ्यूज ना होइएगा, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए शंटिंग कैसी करते हैं? पैरेलल। और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए शंटिंग कैसी करते हैं? सीरीज। इसको सर्किट में जोड़ने से कंपैरिजन मत करिएगा। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगी? इसको देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्लियर रहेगा ना? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, एक चीज और, अगर आइडियल वोल्ट मीटर होगा तब, यहां पे लिख देता हूं, आइडियल वोल्ट मीटर। अगर आइडियल वोल्ट मीटर होगा तब, तो ये रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा? इनफाइनाइट। ये दोनों रेजिस्टेंसेस का सम RG प्लस RS। RG प्लस RS ये क्या कहलाएगा? RG प्लस RS क्या कहलाएगा? किसका रेजिस्टेंस कहलाएगा? वोल्ट मीटर का। किसका? वोल्ट मीटर का। ये रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा? इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट के बराबर होगा तो कोई करंट नहीं लेगा। समझ आ रही ना? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये बैटरी का पोटेंशियल V है, ये रेजिस्टेंस कितना है? R है। बढ़िया से समझना। अच्छा एक बात बताओ, यहां से करंट मान लेते हैं, ये रेजिस्टेंस 5 ओम है और यहां से करंट जा रही है 10 एम्पियर। कितना जा रही है? 10 एम्पियर। अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल होगा तो कोई करंट नहीं लेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना बताएगा? 50 बताएगा। कितना बताएगा? अगर ये नॉन आइडियल हुआ तब कुछ करंट इधर चली जाएगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप 50 से कम बताएगा, तो गलत मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वोल्ट मीटर के आने से अगर आप चाहते हैं सर्किट के पोटेंशियल पे कोई फर्क ना पड़े, तो आपको रेजिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा? इनफाइनाइट। कितना रखना पड़ेगा? अच्छा जब इनफाइनाइट होगा रेजिस्टेंस किसी चीज का, तो ये सर्किट में रहे या ना रहे, क्योंकि इधर से करंट नहीं फ्लो हो रहा, सीधा करंट इंटू रेजिस्टेंस बता दो, करंट इंटू रेजिस्टेंस से जो आएगा वही किसकी रीडिंग होगी? वोल्ट मीटर की। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? चलिए एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। इसको ट्राई करिए, आप करिए। A galvanometer has coil resistance 5 ohm. It gives a full scale deflection when current passes through if 2 milliampere. What should be the value of resistance connected in series with galvanometer when voltmeter reads 100 volt? आप पिक्चर बनाए या ना बनाए, आपको अभी फार्मूला पता है, वोल्ट मीटर का जो पोटेंशियल होता है वो कितने के बराबर होता है? IG ब्रैकेट में RG प्लस RS के बराबर होता है। यही होता है ना? वोल्टेज कितना रीड कर रहा है?
कितना रीड कर रहा है यार, 100 वोल्ट। और IG कितना है, 2 मिली, मिली मतलब 10 की पावर -3। RG की वैल्यू कितना दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर से, 5 ओम। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, निकाल सकते हो कि नहीं? हो गया? ए, लिख चुके ना? एक क्वेश्चन और लिख चुके कर, ये वाला। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड अमीटर विल बी ना। अच्छा, यहाँ पे फाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो आप कैसा वोल्टमीटर मान के चलोगे, कैसा मान के चलोगे? आइडियल मान के चलोगे। कैसा मान के चलोगे? तो अगर ये दोनों वोल्ट मीटर आइडियल है तो दोनों में इधर से करंट नहीं जाएगी, इधर से करंट नहीं जाएगी ना। अगर दोनों सर्किट में करंट इधर से नहीं जाएगी तो सीधा सीधा पूरी करंट चली जाएगी ना। तो पूरी करंट चली जाएगी तो एक चीज आप बताइए, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा कि नहीं होगा दोनों में? अरे करंट इंटू रेजिस्टेंस ही होता है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल क्या होगा? अगर पोटेंशियल सेम है, अच्छा सेम ही करंट इसमें से जा रही, सेम ही करंट इसमें से जा रही, तो करंट भी क्या होगी, सेम। कौन सा सही होगा? ये 2019 का है, नीट का। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? आप वोल्ट मीटर को कैसा मानोगे अगर मेंशन नहीं है, कैसा मानोगे? आइडियल। अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो आइडियल वोल्ट मीटर से करंट नहीं पास होती, करंट नहीं पास होती तो पूरी करंट ऊपर से जाएगी, तो सर्किट एक जैसी है, दोनों सर्किट फिर एक जैसी हो जाती है ना। मैंने बताया ना कि अगर आइडियल है तो वोल्ट मीटर को आप तोड़ सकते हो। समझ आ? तो हटा दिया करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, जो ड्रॉप यहाँ पे वही ड्रॉप यहाँ पे, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और जो करंट यहाँ पे पास हो रही है वही करंट यहाँ पे पास हो रही है, तो करंट और पोटेंशियल दोनों क्या होगा, आपस में सेम होगा दोनों सर्किट का। क्लियर रहेगा? चलिए यहां तक हो गया। अब लास्ट टॉपिक देखना है हमें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, या आप कह सकते हो जिस सर्किट में, ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों लगा हो तब कैसे सॉल्व करते हैं ऐसी सर्किट को। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। या ऐसे लिखिए, आरसी सर्किट। ठीक, एक मिनट सुनना, आरसी सर्किट, एक बैटरी है हमारे पास, आरसी मतलब आप समझ रहे हो, रेजिस्टेंस, और सी मतलब कैपेसिटर। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है, और ये बैटरी है 20 वोल्ट की। ठीक है, चार्जिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, चार्जिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे 3 स्टेप में बना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और ये एट टाइम t इज इक्वल टू t, और ये एट टाइम t टेंस टू इंफिनिटी, t टेंस टू इंफिनिटी, और ये t टेंस टू 0, ये रेजिस्टेंस है R। एक मिनट बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। एक बात मुझे बताना, शुरुआत में यहाँ पे पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, V के बराबर। कितने के बराबर होगा, V के बराबर। और कैपेसिटर अनचार्ज है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो यहाँ पे कितना होगा, V, और यहाँ पे कितना होगा, 0, पोटेंशियल ड्रॉप ना। फिर उसके बाद क्या होगा, जब टाइम बीतेगा, टाइम बीतेगा तो क्या चीज, क्या सीन होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल 0 है फिर 0 नहीं रह जाएगा, क्योंकि करंट चल के जा रही है ना, चार्ज चल के जा रहा है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा। जब टाइम t बीतेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा,
V ही रहेगा और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/C। ये जानते हैं Q/C क्या होता है? Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/C। हाँ, Q की जगह पे स्मॉल q लिया है। अच्छा, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ वाला पोटेंशियल नहीं चेंज होगा, V ही रहेगा। इधर कौन है, कैपेसिटर, कैपेसिटर पे फुल चार्ज आ जाएगा। फुल चार्ज मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल फुल चार्ज कितना हो जाएगा, Q/C। मतलब आप देख रहे हो कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू 0 से बढ़ के कितना हुई, स्मॉल q, फिर उसके बाद कितना हुई, कैपिटल Q। इसका मतलब कैपेसिटर कैसा चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया। क्या हो गया, फुल चार्ज हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, बोलो ना यार, घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि ये 0 से बढ़ गया ना पोटेंशियल और ये मैक्सिमम पहुंच गया, तो ये वाली वैल्यू बढ़ रही है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट, अबे करंट इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई आर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घटेगा, तो करंट क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब कैपेसिटर को चार्ज करते वक्त सबसे ज्यादा करंट कब होती है, शुरुआत में, फिर धीरे धीरे घट के क्या करंट 0 हो जाती है। शुरुआत में क्या होती है, करंट मैक्सिमम, और फिर टाइम के साथ घटते घटते क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो करंट घटती है और चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। चार्ज क्या होता है कैपेसिटर पे, टाइम के साथ बढ़ता है। तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखिए, दोनों का डेरिवेशन कराने के बजाय मैं सीधा सा फार्मूला बता रहा हूं, दोनों दिख गया ना। चार्ज क्या होता है, टाइम के साथ कैपेसिटर पे बढ़ता है और करंट घटती है। अच्छा, करंट घटेगी, एक बात मैं यहां पे पहले ही बता देता हूं, जब करंट शुरुआत में मैक्सिमम होगी तो ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैसा है, अनचार्ज। कैसा है, तो अगर अनचार्ज होगा तो इस कैपेसिटर को वायर मान सकते हो। क्या मान सकते हो, क्योंकि कैपेसिटर की जगह पे वायर ले लो, कैपेसिटर होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता शुरुआत में। लेकिन अच्छा ये बताओ, करंट t टेंस टू इंफिनिटी पे क्या हो जाती है, करंट यार t टेंस टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0। करंट घट के 0 हो जाती है ना, करंट घट के क्या हो जाती है, नहीं समझ आ रहा है क्या यार। शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब टाइम इंफिनिटी पहुंचेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, करंट क्या हो जाएगी, 0। अगर किसी सर्किट में करंट चलना बंद होती है तो क्यों बंद होती है, उसको क्या माना जा सकता है, ओपन सर्किट। क्या माना जा सकता है, तो कैपेसिटर की यही तरीका है, देखना ध्यान से। अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है और टाइम t टेंस टू 0 पे करंट पूछ रहा है, तो करंट के लिए, किसी सर्किट से करंट के लिए V/R इक्विवेलेंट चाहिए होता है ना। क्या चाहिए होता है, तो V तो आपको पता होगा, R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो टाइम टेंस टू 0 होगा तो कैपेसिटर की जगह पे वायर मान लोगे, बस कैपेसिटर की जगह पे क्या मान लोगे, और R इक्विवेलेंट सर्किट का निकाल करके यहां पे रख दोगे, आ जाएगी करंट ना। और अगर t टेंस टू इंफिनिटी होगा तब, रुको यार, t टेंस टू इंफिनिटी होगा तब ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ओपन से करंट जाती है, तो इसको कैसा करके छोड़ देंगे, ओपन, मतलब ये वाली सर्किट क्या हो गई, बेकार हो गई। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे एक और रजिस्टर यहां पे लगा होता, एग्जांपल के लिए ध्यान से सुनना, एक और रजिस्टर लगा होता। अगर मैं t टेंस टू 0 पे करंट पूछता, ध्यान से सुनना मेरी बात को, t टेंस टू 0 पे करंट पूछता, t टेंस टू 0 पे, ध्यान से सुनिएगा, ये कैसा मान लिया जाएगा, वायर, कैसा मान लिया जाएगा। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितने के बराबर होता है, अगर दोनों रजिस्टर सेम हो, R/2। तो I इज इक्वल टू जानते हैं कितना हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2। एक आंसर हो गया। अभी मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, आप परेशान ना होइए, खाली बेस बना रहा हूं आपका। और अगर आपका t टेंस टू कितना हो जाए, इंफिनिटी हो जाए, तब ये क्या हो जाएगा, ओपन।
ओपन से करंट जाएगी, किधर से जाएगी, ऊपर से जाएगी। अगर ऊपर से जाएगी तो सिर्फ कितना रेजिस्टेंस है, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। बस यही तरीका होता है, घबराना नहीं है कि रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों है। समझ गए ना? तो एक बार दोहराइएगा मेरे साथ। अगर टाइम t टेंस टू 0 पे पूछ रहा है, t टेंस टू 0 पे करंट पूछ रहा है, R इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो कैपेसिटर की जगह पे आप क्या लोगे, वायर। और अगर t टेंस टू इंफिनिटी पे करंट पूछा है तो कैपेसिटर की जगह पे ओपन सर्किट। क्लियर रहेगा ना? चलिए ये चीज क्लैरिफाई कर दी। अभी सीधा क्वेश्चन करेंगे हम, परेशान नहीं होना है, ठीक है? अभी पढ़ाने का मकसद तो दूसरा। अरे बाप रे, चलो यहां तक क्लियर है ना? अगला देखना है, 1 मिनट। ये बात क्लियर हो गई? टाइम के साथ चार्ज कैपेसिटर पे क्या होता है, बढ़ता है, और करंट टाइम के साथ क्या होती है, घटती है। इसका इक्वेशन होता है, देखना, चार्ज Q इज इक्वल टू होता है कैपिटल Q 1 माइनस E डिवाइड बाई T डिवाइड बाई RC होता है, ये होता है, ये चार्ज की इक्वेशन होती है। और करंट की जो होती है I इज इक्वल टू आई नॉट E टू द पावर माइनस T डिवाइड बाई टाउ होती है। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट। अभी कुछ लोग को घबराहट पैदा होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। ये Q कौन सा चार्ज है, मैक्सिमम जो चार्ज इस पे रह सकता है। देखो ये आखिरी चार्ज मैंने किससे दिखाया, मैक्सिमम चार्ज। और ये वाला स्मॉल q क्या है, बीच वाला चार्ज, मतलब किसी टाइम t पे। यहां तक क्लियर है? तो किसी टाइम t पे ये स्मॉल q चार्ज है, और जब t टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल Q चार्ज। अब ध्यान से सुनना, दो बातें आपके पास होनी चाहिए। e की पावर -0 हो तो आंसर 1 आता है, और e की पावर -इंफिनिटी हो तो आंसर 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। ये दो बातें आपके पास रहनी चाहिए। अब देखिए उस चीज को जस्टिफाई करिए, ध्यान से सुनना। इनिशियली चार्ज कैपेसिटर पे कितना होगा, 0, और फाइनली कितना होगा, कैपिटल Q। इनिशियली चार्ज क्या होगा, 0, और फाइनली कितना होगा, कैपिटल Q। देखते हैं इससे जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं। देखना, टाइम इनिशियल जब लोगे t टेंस टू 0, तो t टेंस टू 0 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर कितना हो जाएगा, यहां पे माइनस रहेगा, e की पावर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 -0, e की पावर -0 मतलब 1, 1 में से 1 जाएगा कितना, 0, तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आ रहा है ना? अच्छा, जब t टेंस टू कितना होगा, इंफिनिटी, तो ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितने के बराबर, 0। कितना बचेगा, q इज इक्वल टू, आ गया कि नहीं? अच्छा ये बताओ, शुरुआत में करंट कितना थी, शुरुआत में करंट मैक्सिमम थी, करंट क्या थी, और फाइनली कितना थी। अब देखिए t टेंस टू 0 शुरुआत में, t टेंस टू 0 रखो तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर कितना हो जाएगा, -0, e की पावर -0 मतलब कितना, 1, तो I इज इक्वल टू कितना, आई नॉट मतलब होता है मैक्सिमम करंट। अच्छा, अगर t टेंस टू इंफिनिटी हो जाए तब ये कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी हो तो कितना हो जाता है, 0, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर रहेगा? ये समझ लो, एक बार देख लो, अगर कहीं पे दिक्कत होती हो एक बार दोहरा लीजिए, हमारे साथ ज्यादा बेहतर होगा। शुरुआत में चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज 0, और टाइम के साथ चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। और करंट शुरुआत में क्या होगी, और टाइम के साथ, और इसका चार्ज का फार्मूला ये, और करंट का फार्मूला ये किसी टाइम t पे करंट है, और ये किसी टाइम t पे चार्ज। समझ आ रही ना? अब दोनों का क्या देखेंगे, क्या हुआ, कोई दिक्कत हो जाएगा ना? अब दोनों का ग्राफ देख लेते हैं, 1 मिनट, ग्राफ देखते हैं। दोनों का ग्राफ इस तरह से होगा, चार्ज वर्सेस टाइम, और क्या चीज, करंट वर्सेस टाइम।
ये देखो, ये ऐसा होगा। अच्छा ये बताओ, चार्ज बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, कहां तक पहुंच जाता है, कहां तक पहुंच जाता है, मैक्सिमम कहां तक, कैपिटल क्यू तक ना। और करंट घटते घटते क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है ना। तो ये किसका ग्राफ है, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। और ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट और ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। आर सी पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आर क्या है रेजिस्टेंस, सी क्या है कैपेसिटेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक क्लियर रहेगा ना, क्या हुआ, आर क्या है रेजिस्टेंस और सी क्या है कैपेसिटेंस। क्लियर है ना। अगर आपको ये दिख रहा है, एक मिनट, एक चीज, ये आपको शुरुआत में बेसिक मैथ के नाम पे पढ़ाया जाता है, ये वाला ग्राफ, ये वाला, तब आप जानते नहीं हो कहां पे यूज होता है। आज दिख रहा है तो हम क्यों पढ़ाते शुरू में, जब दिखना जहां पे दिख रहा है, ये आपको समझ आ रहा है। 1 माइनस एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है ये, और ये किसका है, एक्सपोनेंशियल की पावर अगर माइनस में हो तो उसका ग्राफ। क्लियर रहेगा ना। तो आपने दो सीख लिया, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में हो और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में हो। क्लियर रहेगा ना। ये दो ग्राफ आप याद रखिएगा, ये किसका है, चार्ज का, और ये किसका है, किसका है, करंट का। और ये कौन सा प्रोसेस है, चार्जिंग प्रोसेस। यहां तक क्लियर हो गई। तो सारी कैपेसिटर की बातें हो गई। अब चार्जिंग की एक बात और ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट, एक नई चीज मैं आपको बताऊं। यहां पे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। एक चीज यहां पे सीखिएगा, वो चीज क्या है। अच्छा इनिशियली मैंने आपको कई दफा इस बात को बताया है कि अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ हो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, हाँ प्रेशर वर्सेस क्या हो, वॉल्यूम ग्राफ हो, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ हो तो उसका स्लोप क्या कहलाता है, dp बाई dv कहलाता है। इतनी बार बताने के बावजूद आज भी कोई लड़का नहीं बोल पा रहा है, कम से कम 20 बार बता चुका। dp बाई ऊपर वाला डिवाइड बाई नीचे वाला इक्वल टू क्या बोलते हो, tan थीटा। अगर यही वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता तब तो इसका स्लोप क्या होता, dv बाई dt, या क्या बोलते हैं आप, tan थीटा। क्या बोलते हैं आप, tan थीटा। समझ आ रही ना भाई। तो इस बात को हमें समझना है। इस स्लोप से रिलेटेड एक बात करनी है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं टाइम कांस्टेंट क्या होता है। ये बात याद रहेगी ना, ये पूरा आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ा चुका हूं मैं बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनना। ये वाली चीज जो है ना आरसी, आरसी को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, टाइम कांस्टेंट ना। ये सिर्फ तभी है टाइम कांस्टेंट आरसी के बराबर जब एक रजिस्टर लगा हो और एक क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो। ये सिर्फ तभी के लिए टाइम कांस्टेंट है ना, अदरवाइज बदलेगा तो उसको मैं सिखाऊंगा कैसे। तो अभी ये इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट, अच्छा एक चीज आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, डायमेंशन के अकॉर्डिंग, डायमेंशन के अकॉर्डिंग ई की पावर कुछ भी हो ले उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उसकी कोई डायमेंशन। अच्छा इसका मतलब अगर ऊपर टाइम है तो नीचे भी क्या होगा, टाइम, इसीलिए इसका नाम क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो इसकी अगर आपसे डायमेंशन पूछी जाती है तो डायमेंशन क्या होगी, पहली बात डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन किसके बराबर होगी, ठीक है, टाइम की ही तो डायमेंशन होगी। तो टाइम कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, पहली बात। अब दूसरी बात समझते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते किसे है, टाइम कांस्टेंट कहते किसे हैं। 5 मिनट के लिए सुनना, और वो बात मैं पूरी पढ़ा के ही छोड़ूंगा, ध्यान से सुनना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम कांस्टेंट समझिएगा, अगर मैं एक काम करता हूं, टाइम की वैल्यू बराबर कर देता हूं, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बोलिए, 1 माइनस ई की पावर टी डिवाइड बाई माइनस टी डिवाइड बाई टाउ लिख सकते हो। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर कितना,
माइनस टी डिवाइड बाई टाउ। टाउ समझिएगा, फील करिएगा इस चीज को। टाउ होता क्या है? अगर टी बराबर हो जाए टाउ के, टी बराबर हो जाए किसके? एक लोग जल्दी से मोबाइल में कैलसी ओपन कर लो, कोई एक शख्स। टी इज इक्वल टू कितना हो जाए? टाउ हो जाए। तो अगर टी इज इक्वल टू टाउ हो जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैपिटल क्यू 1 माइनस इसकी पावर कितना आएगा? अच्छा, ई की पावर -1 को ऐसे लिख सकते हो, हाँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, ये 1 माइनस 1 डिवाइड बाई ई की वैल्यू जल्दी से देखिए कैल्सी में कितना आएगी? 0.367 आ रही है। कैलकुलेटर चलाना जानते हो कि नहीं? एक्सपोनेंशियल कितना आ रहा है? यही आ रहा है ना? ये स्मॉल क्यू आ जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.63 टाइम्स क्यू। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखना, फील करना, टाइम कांस्टेंट है क्या। जब कैपेसिटर पे हम क्या कर रहे थे? कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं? क्या भर रहे हैं? चार्ज। चार्ज भर रहे हो तो कैपेसिटर के पास ऑप्शन क्या है? एक बार फुल हो जाएगा, और फुल चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। तो टी बराबर है किसके? जब टी बराबर होता है टाइम कांस्टेंट के, मतलब आपका टाइम कितने के बराबर हो? टाइम कांस्टेंट के। तो टाइम कांस्टेंट के बराबर जब आपका टाइम होगा तो जो कैपेसिटर पे टोटल चार्ज है ना, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है टोटल? कैपिटल क्यू। उसका 63% चार्ज जब कैपेसिटर के अंदर भर जाता है तो उस टाइम को बोला जाता है एक टाइम कांस्टेंट। नहीं समझ आई बात? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटर को आप क्या दे रहे हो? मैक्सिमम कितना दे सकते हो? कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू जो मैक्सिमम चार्ज है उसका 63%। कितना परसेंट? अगर चार्ज स्टोर हो गया कैपेसिटर में, 63% चार्ज स्टोर होने में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं एक टाइम कांस्टेंट। उसे क्या बोलते हैं? तो इसको पढ़ते क्यों है? पढ़ने का रीजन भी सुन लीजिए एक लाइन में। अगर मान लेते हैं दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कम है और एक कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज्यादा। अब टाइम कांस्टेंट कहते किसे? जब किसी कैपेसिटर के फुल चार्ज का 63% चार्ज हो जाए, मतलब इसको चार्ज होने में जल्दी लगी, कम टाइम लगा, और इसको चार्ज होने में ज्यादा। तो जिस टाइम कांस्टेंट से आइडिया लग जाता है कि कौन सा कैपेसिटर फास्ट चार्ज हो रहा है और कौन सा कैपेसिटर स्लो चार्ज हो रहा है। समझ आ गया टाइम कांस्टेंट क्या होता है? क्लियर है? तो अगर चार्ज के फॉर्म में डिफाइन करते हो तो टाइम कांस्टेंट किसे बोलेंगे? जो टोटल चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर होना है उसका 63% चार्ज स्टोर होने में जो टाइम लगेगा उसे क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। अच्छा, करंट के फॉर्म में भी डेफिनेशन देख लीजिए। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई नॉट, और टी की वैल्यू कितना हो जाएगा? टाउ के बराबर अगर है, टी की वैल्यू टाउ के बराबर है तो कितना हो जाएगा? ई की पावर। ई की पावर कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो आप? आई नॉट इंटू 1 डिवाइड बाई ई। अच्छा, 1 डिवाइड बाई ई की वैल्यू कितना होती है? 0.367 टाइम्स आई नॉट। आई नॉट कौन सी करंट है बताइए? टोटल करंट। अच्छा, करंट के फॉर्म में अगर टाइम कांस्टेंट डिफाइन, अच्छा करंट क्या हो रही? टाइम के साथ घट रही। करंट क्या हो रही? ये कौन सी करंट है? टोटल। कह रहा है ना, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर करंट घटते घटते 63% घट जाए, 63%, या फिर कितना परसेंट बची हो? 36% बची हो। दोनों बात क्या है? घटते घटते कितना परसेंट घट जाए? 63%। या क्या कह सकते हो? 36% बची हो। इतना होने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलता है? टाइम कांस्टेंट। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन मैंने बता दी दोनों से। एक आखिरी बात बता दूं मैं, बस दो बातें और है, ठीक है? सुन लीजिए, फिर उसके बाद लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कल क्वेश्चन करेंगे कुछ, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, टाइम कांस्टेंट क्लियर है ना सबको? एक बार दोहरा सकते हैं हमारे साथ? चार्ज के फॉर्म में बोलिए। क्या?
हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं, चार्ज के फॉर्म में रिपीट करिए। टोटल चार्ज का 63% चार्ज जब कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगा, इतना काम होने में जितना टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे, टाइम कॉस्ट। और करंट के फॉर्म में करंट घटते घटते जब 63% घट जाए, या करंट कितनी बची हो, 36% बची हो, इतना होने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम कॉस्ट। तो चाहे चार्ज से डिफाइन करिए चाहे करंट से। अब अगली बात स्लोप वाली, 1 मिनट मालिक सुन लेना ध्यान से, बस आखिरी बात है, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई है, वो क्या बात बताई है कि स्लोप जो होता है, इसका स्लोप क्या होगा बताइए, चार्ज और टाइम ग्राफ का स्लोप डी क्यू बाई। तो अगर इनिशियल स्लोप निकालोगे, अच्छा स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप tan थीटा होता है ना, tan थीटा क्या हो रहा है, tan थीटा कम होना मतलब आप समझ रहे हो क्या चीज घट रही है, tan थीटा क्या होता है। अच्छा इसका tan थीटा क्या होगा, एक बार बोलना, नेक्स्ट पेज चलते हैं। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा स्लोप कितने के बराबर होगा, डी क्यू बाई डी टी। अच्छा tan थीटा क्या हो रहा है, पिछले पेज में जाइए, tan थीटा क्या हो रहा है, थीटा कम होगा डी क्यू बाई डी टी। अच्छा डी क्यू बाई डी टी कम होगा तो करंट, तो स्लोप क्या है, करंट है, तो करंट यहां से भी घटती दिख रही है ना। तो इससे पता चलता है अगर इनिशियल स्लोप लोगे, इनिशियल एंगल क्या है, ज्यादा, अगर इनिशियल स्लोप लोगे तो इनिशियल स्लोप कितने के बराबर होगा, इनिशियल स्लोप कितने के बराबर होगा यार, आई नॉट के बराबर। नहीं समझ आया, देखिए ग्राफ से अगर देखेंगे तो शुरुआत में सबसे ज्यादा एंगल है ना थीटा नॉट, फिर थीटा क्या हो रहा है, करंट घट रही, तो इनिशियल एंगल को खाली tan थीटा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, स्लोप। स्लोप मतलब क्या, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी मतलब क्या, इनिशियल करंट। समझ आ रही ना। तो अगर आपको इनिशियल करंट यहां ग्राफ से दे करके पूछता है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री था, कितना था 30 डिग्री, तो tan 30 करते आपको इनिशियल करंट मिल गई। tan 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/, करंट मिल गई आपको इनिशियल। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। तो ये वाला ग्राफ से ये एक बात पता चली, करंट। अब अगली चीज सुनिएगा, एक और ग्राफ से लॉजिक देखिए, यहां से गजब की चीज, ये चार्ज है ना, टोटल चार्ज को यहां पे, अच्छा एक बात बताओ, इनिशियल करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल करंट, तो इनिशियल पोटेंशियल कितना था, V था ना, एक पे चार्ज V था बैटरी वाला और दूसरे पे V डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो आप, रेजिस्टेंस R, आई चल जाएगा पता, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा ये टोटल चार्ज मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, टोटल चार्ज डिवाइड बाई इनिशियल करंट लिखता हूं। देखिएगा टोटल चार्ज डिवाइड बाई क्या लिखता हूं, अच्छा चार्ज कैपेसिटर पे कितने के बराबर होता है, CV, और टोटल करंट कितने के बराबर होगी, V बाई R। V क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये टाइम कांस्टेंट दे दिया। और आपको एक लॉजिक बताओ, ये क्या चीज है, चार्ज, और ये आई नॉट क्या है, tan थीटा। मतलब आपको ये है, खाली अगर ये ग्राफ आपको दिया हो, इसमें से ये चार्ज पढ़ लीजिए और इसका डिवाइड बाई tan थीटा कर लीजिए, सीधा आपको क्या निकल आएगा, टाइम कांस्टेंट निकल आएगा। नहीं समझ आई बात, समझ आ रही ना बात। तो ये यहां तक आज क्लियर है ना, बाकी इसके आगे देखेंगे कल, खाली न्यूमेरिकल बचा है, थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। कुछ थ्योरी थोड़ा बहुत और है, उसको कल ही देख लेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। थैंक यू।